नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक और मैं आप सभी का इस ऑडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। ताओ ते चिंग भाग 9। जब एक राज्य को ताओ के अनुसार शासित किया जाता है और आप भी ताओ के अनुसार होते हैं तो तुम्हें बुरे लोगों से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों के पास शक्ति नहीं होती, पर वह शक्ति स्वयं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती और एक बुद्धिमान मुखिया की तरह वह भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर राजा और उसकी प्रजा किसी को भी एक दूसरे से डर ना हो तो इससे उनका राज्य फलता फूलता है। एक बड़ा राष्ट्र छोटे राज्य को शासित करता है, खुद को लचीला व विनम्र बनाकर। जैसे कि सारी नदियां बहती हैं अपने से नीचे स्थान वाले समुंदर की तरफ। इससे लोगों का स्वाभाविक से विश्वास होगा उनके राष्ट्र के प्रति। जननी प्रकृति हमेशा शांत व धैर्यवान रहती है, उत्तेजिता के शांत होने के लिए। इस तरह एक बड़ा राष्ट्र अगर अपने आप को लचीला विनम्र रखता है, छोटे राज्यों को शासित करने के लिए है। तो वह लोगों के दिलों पर राज करता है और वे राज्य खुद की इच्छा से उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और जब एक छोटा राष्ट्र खुद को लचीला विनम्र रखता है, बड़े राष्ट्र से पेश आते वक्त, तो वह उस बड़े राष्ट्र का विश्वास जीत लेता है और बड़े राष्ट्र का संरक्षण पाता है। इसलिए जो विजेता बनना चाहता है उन्हें झुकना भी पड़ता है, क्योंकि झुककर ही वे विजेता बन पाते हैं। एक बड़ा राष्ट्र चाहता है सिर्फ एकता और संपन्नता अपने लोगों की, जबकि एक छोटा राष्ट्र चाहता है एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा होना। अब जब दोनों की इच्छा पूर्ण हो जाती है जो वे चाहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अच्छा होता है। खुद को नीचा रखना अर्थात विनम्र व लचीला रखना। हर सजीव वस्तु पाती है अपनी ऊर्जा ताओ से। अच्छे लोग ताओ की अहमियत का आदर करते हैं, जबकि मूर्ख और घमंडी नहीं करते। पर ताओ उनको भी ऊर्जा प्रदान करती है। कुछ लोग पाते हैं ताकत और ख्याति उनके विशिष्ट शब्दों द्वारा, कुछ पाते हैं अच्छे कर्मों द्वारा। पर ताओ तो सबके लिए है, सिर्फ शक्तिवान के लिए नहीं। इसलिए किसी को भी नीचा मत समझो। ताओ के साथ समाविष्ट होना अच्छा है, एक राजा बनने से या फिर धन संपन्न होने से। साधु मुनि क्यों ताओ का आदर सत्कार करते हैं? क्योंकि जब तुम ताओ के साथ होते हो तुम पाते हो जो तुम्हें चाहिए और परेशानियां तुम्हें खोज भी नहीं पाती। इसलिए यही तो सबसे बड़ा सामर्थ्य है इस संसार में। शांत रहो और अपनी इच्छाओं को त्याग कर कर्म करो। अपने लाभ के बिना कार्य को देखो, चखो बिना स्वाद
की चाह के। इसी तरह छोटे और बड़े को भी समझो, और कम और ज़्यादा को भी। और जो दयालु नहीं है उसके लिए भी दयालु बनो। हर दिन की जिंदगी की कद्र करना सीखो। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। छोटे से शुरुआत करो, फिर उसे बड़ा करते जाओ। जब लोग तुम्हें परेशानियां दे, उन्हें जाने दो। हर चीज़ को बांट कर देखो, उसके छोटे हिस्से के रूप में। कार्य को पूर्ण करो इससे पहले कि वो विपत्ति ना बन जाए। सही तैयारी से बड़े मुश्किल का कार्य भी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। हर बड़ी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। साधु मुनि ज़्यादा बड़े काम की शुरुआत नहीं करते, जितना कि वो संभाल ना पाए। इसलिए तो वे हर चीज को कर सकते हैं। जितना तुम दे सको उससे ज़्यादा का वादा मत करो, और किसी कार्य को कमतर मत आंको। इससे तुम स्वयं ही अपनी मुश्किलों को बढ़ा रहे होते हो। साधु मुनि हमेशा पहले ही जागरूक होते हैं कार्य में होने वाली बाधाओं से। इसलिए तो वे उन्हें उनका सामना नहीं करना पड़ता। जो शांत है उसे आसानी से दबोचा जा सकता है। विपत्तियों को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। नाजुक चीज को आसानी से तोड़ा जा सकता है, और छोटी चीजों को आसानी से खोया जा सकता है। परिस्थितियों का सामना करो इससे पहले कि वो विपत्ति बन जाए। हर चीज को सरल रखो पहले कि वो उलझ जाए। हर पेड़ पहले एक बीज होता है। हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक पत्थर से होती है। कई मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। जब आप अत्यधिक कठोरता से कोशिश करते हैं, आप अपने ही लक्ष्य में भटक जाते हैं। वस्तुओं से लगाव रखोगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा उनके खाने से। साधु जन सहज होते हैं, इसलिए तो वे कभी असफल नहीं होते। वे चीज़ों में आसक्त नहीं होते, इसलिए तो वे उन्हें कभी नहीं खोते। लोग ध्यान हटा लेते हैं जब कार्य पूरा होने को होता है। आखिरी पड़ाव को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी कि पहले कदम को दी थी, और इससे तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। साधु जन इच्छाओं से मुक्त होने की सोचते हैं। वे मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। वे स्वयं के विश्वासों से बंधे नहीं होते। वे उस पर ध्यान देते हैं जिसको हर किसी ने नकार दिया होता है। वे इस संसार को ताव के साथ सही होने में मदद करते हैं, लेकिन वो किसी चीज को बदलने का प्रयत्न भी नहीं करते। पुराने समय में जब नायक ताव के साथ एक होते थे, वे लोगों को उपदेश बांटते नहीं फिरते थे। वे तो बस उनके जीवन को सरल और सहज रखते थे। आदमी जो सब कुछ जानता है उसे कुछ सिखाया नहीं जा सकता। मुखिया जो चतुर होने की कोशिश करते हैं वो परिस्थितियों को बिगाड़ देते हैं। जो नायक चीज़ों को सरल रखते हैं वे
ही उनको सही ढंग से रख पाते हैं। धन्यवाद।